ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी होगी या मुआहिदा तय पा जाएगा। फरीकैन में आरजी जंगबंदी बुध के रोज खत्म होगी। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम वाशिंगटन से रवाना होंगे। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी नायब सदर बुध की सुबह या दोपहर तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जेडी वेंस ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में अमरीकी वक्त की क़यादत करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए फिलहाल कोई ईरानी वफ्द पाकिस्तान रवाना नहीं हुआ। ईरान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शमूलियत का इंदिया। रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत का मुस्बत तौर पर जायजा ले रहे हैं। जल्द ही इस हवाले से कोई फैसला कर लिया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरउम्मीद कहा, ईरान मुज़ाकरात की मेज पर ना आया तो संगीन नताइज का सामना करेगा। ईरान से मुआहिदे पर पूरी दुनिया फख्र करेगी। मुआहिदे के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं। हमारी डील पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की जमानत होगी। ईरान की नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल शानदार हो सकता है। अमरीका को किसी कमजोर मुआहिदे की तरफ धकेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज बनाना चाहते हैं या फिर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे हैं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं किए जा सकते। ईरानी स्पीकर ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का इंदिया भी दे दिया। बोले 2 हफ्तों के दौरान नए इक़दाम के लिए तैयारी मुकम्मल की गई। मुस्तक़बिल में मज़ीद हिकमत अमली सामने लाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अमन व इस्तेहकाम पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहिदा होने तक ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि मैं वाज़े तौर पर जंग जीत रहा हूं। तमाम मामलात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नाकाबंदी से ईरान को रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान ने अमरीका से ईरानी तिजारती जहाज के अमले की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजारत खारिजा का कहना है, तिजारती जहाज की ज़ब्ती संगीन नताइज का बायस बन सकती है। वाशिंगटन खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। ईरान अपने मफादात, कौमी सलामती और वक़ार का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का एतराफ। बयानात और तर्ज अमल ने नाकामी को मजीद वाज़े कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने आइंदा चैलेंजेस की बात करते हुए माजी को पसे पुश्त डालने पर जोर दिया। कहा, हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक बयानात दरअसल शिकस्त को छुपाने की कोशिश हैं। चीनी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमद और रफ्त बहाल हो जाएगी। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखेंगे और जारी पेशरफ्त को आगे बढ़ाएंगे। ईरानी जहाज से मुतालिक वाक़े पर मनफी प्रोपागेंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की मुखालिफत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम का मुतालिबा। कहा, अबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नक़्लो हरकत को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतालिका निज़ाम मरबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुतालिका अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, P3A की कारकर्दगी को असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए इदारा निजकारी डिवीज़न के तहत काम करेगा।
सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। बरादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,74,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। तोला सोना 1000 रुपये सस्ता। नई कीमत 5,162,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,28,808 रुपये हो गई। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तोसी। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। 12 कहू से रावलपिंडी आने जाने वाले के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तहुक्म सानी मअतल। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। रेड जोन में दाखिला आज भी बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करना होगा। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स को भी बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर का राब्ता एंटोनियो कोस्टा ने खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि यूरोपीय यूनियन हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। रहनुमाओं ने देरपा इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बातचीत और सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मज़ीद 1 माह के लिए बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी में 24 मई तक तौसी कर दी। नया नोटम जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस अगस्त के महीने तक रिटायर होंगे। जस्टिस शुजात अली कल अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस असजद जावेद 29 अप्रैल को रिटायर होंगे। 4 जुलाई को जस्टिस मसूद आबिद नकवी और 19 अगस्त को जस्टिस शाहिद करीम अपने ओहदे से रिटायर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों की तादाद 22 हो जाएगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक चला गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से ऊपर चला गया। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में शारा फैसल पर फायरिंग, डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अहलिया के हमरा रिक्शे में घर की जानिब जा रहे थे। कार सवार मुल्जिमान ने रिक्शे से उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल कराची सदर के रिहायशी थे। वाक़े की तफ्तीश जारी। हैदराबाद में गुड्डू चौक के करीब रेल पटड़ी टूट गई। मालबरदार ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर भी इसराइली फौज का हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। ब्रिज कैंप में भी 1 शख्स शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हंगरी आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। हंगरी के नवमुंतखब वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा कि हंगरी बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का रुकन बरकरार रहेगा। हंगरी के साबिक वज़ीर आज़म ने आलमी अदालत की रुकनियत छोड़ने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में तूफान से तबाही, गाड़ियां पानी में डूब गईं, घरों में भी पानी दाखिल। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से रास्ते बंद, बिजली का निज़ाम मुतासिर। दारुल हुकूमत वेलिंगटन में हंगामी हालत का ऐलान। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरे सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूपों की
सदर वज़ीर आज़म का इल्लामा इकबाल को खराजी अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों के लिए इकबाल का पैगाम हौसला और जद्दोजहद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कलाम इकबाल की पैरवी नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तरक्याती कामों और तालीम में टेक्नोलॉजी और जिद्दत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। दुनिया को बदलने के लिए बड़े वसाइल की नहीं बल्कि बड़े ख्यालात की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI को फ़रोग़ दे रहे हैं। महकमा सेहत और दीगर सरकारी महकमों में स्मार्ट IT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रो बस से पंजाब के ट्रांसपोर्ट कल्चर को जिद्दत की राह पर गामज़न कर दिया। अमरीकी वज़ीर मेहनत मुस्ताफ़ी वाइट हाउस के मुताबिक लॉरी शावेज़ ड्रीमर के डेप्टी ये ओहदा कायम मकाम के तौर पर संभालेंगे। एप्पल के CEO टिम कुक का 15 साल बाद ओहदे से सुबुकदोश होने का ऐलान। टिम कुक 1 सितंबर से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। जॉन टर्नर्स एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। टिम कुक स्टीव जॉब्स के इंतकाल के बाद 2011 में एप्पल के CEO बने थे। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से फिर लाहौर में सजेगा। दोपहर 2:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। PSL 11 के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।